अनुराग शर्मा का नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आपके लिए प्रस्तुत है गुजराती लोक कथा भोला भट्ट, गिजू भाई की लोक कथाएं संकलन से, जिसका हिंदी अनुवाद किया है काशीनाथ त्रिवेदी ने। तो आइए सुनते हैं भोला भट्ट। एक थे भोला भट्ट। वे काशी गए और वहां पढ़कर वापस आए। शास्त्र जानते थे, कथा वार्ता भी कहते थे। एक बार भोला भट्ट कथा कहने के लिए अपने गांव से निकले और दूर के एक गांव में पहुंचे। गांव की चौपाल में ठहरे। उन्हें आया देखकर गांव के पटेल इकट्ठा हुए और उनको ड्योढ़ी पर ले गए। वहां उन्होंने भट्ट जी के रहने खाने की व्यवस्था कर दी। सीधा सामान भेजकर भट्ट जी को भोजन कराया। खा पीकर भट्ट जी ड्योढ़ी पर आए। पटेलों ने पूछा, भट्ट जी इधर क्यों पधारे हैं? भट्ट जी बोले, जो है सो भागवत में भारी रस भरा है। उसमें श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है। इसी भागवत की कथा कहने हम आए हैं। पटेल बोले, बड़ी अच्छी बात है। आप रोज रात को हमारी इस चौपाल पर कथा कहिए, पर हमारी एक शर्त है। अगर हम हरे नमः कहते थक जाएं तो हम विदाई में आपको 500 रुपए देंगे, और अगर आप भागवत कहते कहते थक गए तो भागवत की अपनी पोथी यहीं छोड़कर आप अपने घर जाएंगे। भट्ट जी ने कहा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। दूसरे दिन भट्ट ने भागवत की कथा शुरू कर दी। भट्ट संस्कृत के श्लोक पढ़ते जाते, उनका अर्थ करते जाते, कथा समझाते जाते, और जब समझा चुकते तो पटेल कहते, हरे नमः। भट्ट को बहुत पढ़ना पड़ता था, बहुत बोलना होता था, और तब कहीं जाकर पटेल सिर्फ एक बार हरे नमः कह देते थे। भट्ट तो पढ़ते पढ़ते थक गए। 6 दिनों तक उन्होंने कथा कही। 7वें दिन उनका गला बैठ गया। बहुत कोशिश की, पर गला खुला ही नहीं। आखिर भट्ट हार गए। पटेलों ने कहा, भट्ट जी आप अपनी पोथी यहां छोड़कर सिधारिए। बेचारे भट्ट जी क्या करते, भागवत छोड़कर चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपने भाई को सारी बात ब्यौरेबार सुना दी। भाई ने कहा, ठीक है भैया, तुम फिक्र मत करो, मैं उसी गांव में जाऊंगा और भागवत वापस लेकर आऊंगा। बड़े भाई कोई खास पढ़े लिखे तो थे नहीं। पता नहीं पूजा पाठ करना कुछ जानते भी थे या नहीं। हाँ, गप हाँकने में चतुर थे। गांव के लोगों को अच्छी तरह समझाते बुझाते थे। बड़े भाई उसी गांव में पहुंचे और चौपाल में बैठे पटेलों को देखकर कहा, पटेल भाइयों राम राम। सब पटेल उठे, भट्ट जी के पांव छुए और कहा, राम राम भट्ट जी, राम राम। जब सब बैठ गए तो पटेलों ने उलाहना देते हुए कहा, कहिए भट्ट जी, क्या आप भी कथा वांचने आए हैं? एक भट्ट जी तो यहाँ अपनी भागवत की पोथी छोड़कर गए हैं। आपको भी अपनी पोथी छोड़कर जाना हो तो भागवत वांचना शुरू कीजिए। भट्ट ने कहा, सब भट्ट एक से नहीं होते। कथा कथा में भी फर्क होता है। मैंने तो डिंगल शास्त्र पढ़ा है। इस शास्त्र को पढ़ने वाले विरले ही होते हैं। पटेल बोले, तब तो आप हमारी शर्त जान लीजिए। अगर हम हरे नमः कहने में थकेंगे तो आपको 500 रुपए विदाई में देंगे, लेकिन अगर आप पढ़ते पढ़ते थक गए तो अपनी पोथी छोड़कर जाएंगे। कहिए, शर्त मंजूर है? भट्ट जी ने कहा, ठीक ही तो है, लेकिन एक शर्त मेरी भी सुन लीजिए। अगर मैं जीत गया तो मेरी दक्षिणा के साथ आप मुझे भागवत की वो पोथी भी दे देंगे जिसे पहले वाले भट्ट जी छोड़ गए हैं। पटेल बोले, मंजूर है। दूसरे दिन से भट्ट जी ने कथा कहनी शुरू की। बोले, जो है सो श्री कृष्ण भगवान गरुड़ पर बैठते हैं। गरुड़ तो उनका वाहन कहलाता है। पटेलों ने कहा, हरे नमः। यह गरुड़ पक्षी तो अपने देश में पक्षियों का राजा कहा जाता है। हरे नमः। जो है सो श्री कृष्ण भगवान ने एक दिन पूछा, हे गरुड़ जी, आपकी कोई जात पात है कि नहीं? हरे नमः। उत्तर में गरुड़ जी ने कहा, हे महाराज, मेरी जात तो है, पर जाति के सब लोगों ने मुझे जाति के बाहर कर रखा है। हरे नमः। जो है सो भगवान श्री कृष्ण ने सभी पक्षियों को इकट्ठा किया। जो है सो 500 पालों का एक बड़ा सा थैला सिलवाया और उसमें सभी पक्षियों को बंद कर दिया। हरे नमः। इस तरह थैले में बंद सारे पक्षी अंदर ही चीं चीं करने लगे। हरे नमः। चीं चीं,
हरे नमः। थैले में एक छेद रह गया। हरे नमः। जो है सो छेद में से एक पक्षी बाहर निकला और उड़ गया। फुर्र। हरे नमः। जो है सो दूसरा पक्षी उड़ा और हो गया। फुर्र। हरे नमः। फिर तीसरा उड़ा। फुर्र। हरे नमः। पांचवा उड़ा। फुर्र। हरे नमः। भट्ट जी का फुर्र और पटेलों का हरे नमः चलता रहा। यूं करते करते पटेलों के मुंह दुखने लगे और पटेल हरे नमः के बजाय फुर्र फुर्र कहने लगे। भट्ट जी ने अपनी पोथी समेटी और कहा, आप लोग हार गए। अब दक्षिणा के साथ भागवत की वो पोथी भी मुझे दे दीजिए। पटेलों से भागवत की पोथी और दक्षिणा की रकम लेकर बड़े भट्ट जी वापस घर आए और अपने छोटे भाई को सौंप दी। हरे नमः।